बच्चों मेंटल मैथ क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम करें चैप्टर नंबर है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये रहा आपके सामने, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो क्या कहता है, कोट 4a माइनस कोशिक 4a प्लस कोट स्क्वेयर a और प्लस कोशिक स्क्वेयर a। तो हम क्या करेंगे बच्चों, कोट को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो कोट 4a और इधर ये प्लस है तो इसको लिख लेते हैं प्लस कोट स्क्वेयर a और फिर माइनस, ठीक है, कोशिक 4a और फिर प्लस कोशिक स्क्वेयर a। इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है, आंसर सेम आता है। अब क्या करना है आपको, इसमें से, ठीक है, ये हमने टर्म बनाए हैं तो इसमें से कॉमन नंबर आप बाहर निकाल लीजिए। तो कोट स्क्वेयर a, ठीक है, यहाँ पर बचा कोट की पावर, क्योंकि पावर 2 बाहर आ गई है, यहाँ पर 2 पावर बच गई a और प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से माइनस का साइन, और इन दोनों में कॉमन है वो है कोशिक स्क्वेयर a, तो कोशिक स्क्वेयर a हम लिख लेंगे और इधर बचा, ठीक है, ये कोशिक स्क्वेयर a और प्लस इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो माइनस का हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम देखते हैं बच्चों, कोट स्क्वेयर a प्लस 1, ठीक है, ये इक्वल होता है कोशिक के। किसके इक्वल होगा, कोशिक के इक्वल होता है, तो इसकी जगह कोशिक लिखा जा सकता है इस तरीके से। आइए मैं कोशिक लिख लेता हूँ। ठीक है, कोशिक स्क्वेयर a लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पर देख रहे हैं माइनस, ठीक है, और इसको हम लिखना है कोशिक स्क्वेयर a और इधर देख रहे हैं कोशिक स्क्वेयर a प्लस, ठीक है, 1, ये इक्वल होगा कोट के। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, कोट लिखा जा सकता है, कोई यानी कोट स्क्वेयर a लिखेंगे। अब हमारे पास 2 टर्म आ गए, एक ये और एक ये, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। तो क्या करना है, इन दोनों में से जो कॉमन ये कोट ए को आप बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। ठीक है, और ब्रैकेट बनाइए, इधर बच गया कोशिक स्क्वेयर a और इधर बच गया माइनस कोशिक स्क्वेयर a। ठीक है, ब्रैकेट बंद, और ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0 बच गया, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। आइए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर बच्चों जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, आगे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी और कोई मुश्किल नहीं। आइए देखो क्या कहता है। अब इसको सबसे पहले, इफ साइन स्क्वेयर a प्लस 3 कोस स्क्वेयर a इक्वल 4, ठीक है, यहाँ पर गिवन है कि 0 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू है a की और इससे ग्रेटर है 90, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। 10a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मीन्स पहले आपको a फाइंड आउट करना होगा, बाद में हम 10a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 7 साइन स्क्वेयर a लिख लीजिए प्लस 3 और यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वेयर, तो कोस स्क्वेयर इक्वल होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वेयर के। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैं इधर लिख देता हूँ, कोस स्क्वेयर a इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर a के। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, तो ये याद रखना, फॉर्मूले याद होने चाहिए और इक्वल 4। ठीक है, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आइए करते हैं आगे। तो 7 साइन स्क्वेयर a प्लस, यहाँ पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, और साथ ही 3 को साइन से भी मल्टीप्लाई करना है, माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 3 साइन स्क्वेयर a, ठीक है, और इधर आ गया ये 4 तो दिया हुआ है। अब बच्चों देखो, ये 7 साइन स्क्वेयर a सेम पद है, लेकिन ये -3 है और ये +7 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाता है बच्चों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 साइन स्क्वेयर a, ठीक है, और +3 इस तरीके से। अब बच्चों बड़े नंबर के सामने किस चीज़ का साइन है, प्लस का, तो प्लस का रहने देना है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, और इक्वल यहाँ पर 4 आ गए। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो साइन स्क्वेयर a
इक्वल 4 प्लस 3 इधर आकर ये -3 हो जाएगा और माइनस क्या तो क्या आ गया बच्चों 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 4 है, ये याद रखना। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल, अब यहाँ पर कितना आया 1 आया और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर ये डिवाइड में आ गया बच्चों। तो साइन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं साइन ए की, ठीक है। अब ये इधर स्क्वायर है, इक्वल के साइन से इधर लेके आए तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर देंगे इसको 1/4, ठीक है, रूट 1/4 आ जाएगा और 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का क्या होता है 2 होता है, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया। अब साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2 और ये वैल्यू होती है बच्चों किस पे मालूम है ना, 30 डिग्री पे होती है। किस पे होती है 30 डिग्री पे होती है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री आ गई। हमें निकालनी थी बच्चों वैल्यू tan A की, यानी tan 30 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये आपको मालूम होनी चाहिए, टेबल आपको आनी चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये देखिए ये रहा आपके सामने, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको ज़रा ध्यान से देखिए, इतना मज़ेदार क्वेश्चन है कि आप कहेंगे सर ये इतना तो अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आया। देखो वैसे ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है आपको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा और प्लस सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/कोस थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से इक्वल टू, ठीक है। अब इसे कोस थीटा के नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इस कोस को इधर ये क्रॉस में भी मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाएगा 2 कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करना है, अब 2 कोस थीटा को इक्वल के साइन से इधर ले आओ, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इधर आकर ये माइनस कोस थीटा बन गया, ठीक है, और इक्वल 0 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ये जो नंबर बना है ना, ये नंबर बना है, अगर मैं इसको लिखता हूँ ए स्क्वायर यहाँ पर ये प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab, ठीक है, 2ab ab। अब देखो अगर इसको हम लिखते हैं, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, इधर लिख के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये तो है कोस, ठीक है, थीटा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a क्या है कोस थीटा और b क्या है 1 है, ठीक है। तो ये नंबर अगर हम इसको सोल्व करें तो यही नंबर आता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इस फॉर्मूले पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये इक्वल होता है किसके a माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो आइए हम इसको लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा कोस थीटा, ठीक है, b क्या है 1 है तो होल स्क्वायर के, और इधर ठीक है ये आपका आ गया इधर, ठीक है। तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर मैं इक्वल 0 रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो इधर 2 है ना, इसको हम इक्वल के साइन से इधर लेके आएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा। तो कहने का मतलब है अगर कोस, ठीक है, तो ये 2 को हटा देते हैं, -1 इधर आकर ये +1 बन जाए, तो कोस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। कोस की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। आइए अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस 68 थीटा और प्लस यहाँ पर लिखा है, ये देखिए लिखा है सेक 68, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/कोस लिख सकते हैं बच्चों, और ये 68 है तो इधर भी 68 लिख लीजिए। अब देखो कोस की वैल्यू क्या आई है 1, तो 1 की पावर 68, ठीक है, प्लस 1 और कोस की पावर 68 है तो कोस की वैल्यू क्या 1, तो इधर भी 1 की पावर 68 लिखा जा सकता है। अब बच्चों 1 को कितनी बार अभी आप मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा और प्लस, ठीक है, इधर भी 1 आएगा, ठीक है, 1 को 1 से डिवाइड करें तो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। जगह कम है तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ x की वैल्यू गिवन है a कोस स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू है b साइन स्क्वायर थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी हुई है ये वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। तो x की जगह x की वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। तो x की जगह हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, x की जगह, तो यहाँ पर लिख रहे हैं a कोस स्क्वायर थीटा
बाई यहाँ पर नीचे a लिखा तो a लिख दीजिए, और इसकी पावर गिवन है 2/3, ठीक है। तो प्लस का साइन, फिर y लिखा है, y की जगह y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो b साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे लिखा है b तो b रहने दीजिए, और यहाँ पर गिवन है 2/3 इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रा मैथ में कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या ये इसी तरीके से है, कि मेरे को लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। आइए मैं कंफर्म कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लूँगा मैं आप सभी बच्चों का। जी हाँ, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, अगर आप ठीक ठीक देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये पावर 3 है और इधर भी पावर कितनी है 3 है, और गलती से यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो इसको मैं 3 बना लेता हूँ बच्चों, ठीक है। इसको क्या बना लेते हैं, 3 बना लेते हैं। ये मैंने 3 बना लिया, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो a से a कैंसिल हो गया, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर भी b से b कैंसिल हो गया, इधर 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, कोस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस साइन को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बच्चों 1 की। तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर मैं अलग पेज पे बता रहा हूँ क्योंकि उसमें जगह कम थी। तो आइए करना शुरू करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ये भी देखो क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू, हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ सेक्स स्क्वायर इक्वल 4/3 गिवन है, ठीक है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो देखो 3 सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं बच्चों 1/कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेक थीटा इक्वल होता है 1/कोस के, ठीक है, कोस थीटा के। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर बना देना है, प्लस, और टेन थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, इनमें से एक डिनोमिनेटर लेना है आपको, ले लिया, और न्यूमरेटर को ऐड कर देना है 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है, हो गया ये। आइए आगे कर लेते हैं 3। अब बच्चों 1 प्लस, अब ये साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर को लिख दीजिए आप 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं इस तरीके से, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा तो है ही, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आइए अब देखो 1 और 1 कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब बच्चों ये जो कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसको हमें लिख लेना है इस तरीके से। तो ये 2/कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इधर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये जो कोस स्क्वायर थीटा है ये 2 के नीचे भी माना जाएगा और कोस स्क्वायर के नीचे भी माना जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर बच्चों 3, ठीक है। अब 2 है ना, ये इसको लिख लेना 2 × 1/कोस स्क्वायर थीटा लिख लेना, और इधर ये 1 आ ही गया है, ठीक है। आइए आगे कर लेते हैं, इधर कर लेता हूँ। तो 3 ब्रैकेट 2 और इंटू 1/कोस को लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और -1, ठीक है। अब आपका आंसर आ जाएगा, देखो 3 अब 2, अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल है बच्चों 4/3 के, तो इसकी जगह क्या लिखना है 4/3 लिख देना है, और -1, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो देखो 2 4 जा 8, 8/3 -1, इसके नीचे 1 मान लीजिए, और 3 और 1 का लेना है अब आपको एलसीएम, ठीक है। ये एलसीएम ले लिया, साथ ही क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देना है, 1 8 जा 8 और 3 1 जा 3, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3, 8 में से 3 माइनस कर दीजिए 5, और नीचे आ गया 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये 5 बचा है, यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।